हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। आपके सिलेबस के अनुसार आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लगातार पढ़ाया जा रहा है और उसी क्रम में हमने व्यवस्थापिका के बाद कार्यपालिका को शुरू किया था। तो उसके बाद जो कार्यपालिका के हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, विभिन्न टॉपिक, जिसमें हमने उसके प्रकारों को पढ़ा, कार्यपालिका के प्रकार, फिर कार्यपालिका प्रधान चुनने की विधियां, कार्यपालिका के कार्य जैसे कुछ विशेष टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी कार्यपालिका की पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी कार्यपालिका की अभिवृद्धि के कारण हम पढ़ रहे हैं कि क्यों कार्यपालिका इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती है। कि जिस समाज में, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, हम सभी राजनीति से अछूते नहीं है और यही वजह है कि कार्यपालिका हमारा प्रभाव इस प्रकार से छोड़ती है कि आज छोटे छोटे नुक्कड़ों पे, चाय की दुकानों पर, पंचायतों में या कहीं भी जहाँ 4-5 व्यक्ति बैठते हैं, वाद विवाद करते हैं, वहाँ पर राजनीति की बातें अवश्य हो जाती है। सामान्य रूप से हो जाती है क्योंकि बात कुछ भी हो, लेकिन जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उस लोकतंत्र में राजनीतिक बातों का होना स्वाभाविक है। जैसे अभी चुनाव हुए, हम सभी सांभर जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं तो हमारे जोबनेर में, सांभर में और भी कई जगह अभी नगर पालिका चुनाव हुए तो चुनावी माहौल से जनता वाकिफ हुई। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं जो चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, या हम राष्ट्र के जो चुनाव देखते हैं, केंद्र के चुनाव के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बारे में, तो जनता में राजनीतिक जागरूकता तो बढ़ी रही है, लेकिन राजनीतिक समझ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। तो उसी समझ को परिपूर्ण करने हेतु आज हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका की अभिवृद्धि के कारण। कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अंग क्या है, सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। लेकिन ना तो हम व्यवस्थापिका से इतना कांटेक्ट में रहते हैं और ना ही हम न्यायपालिका के इतने कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कार्यपालिका में से अवश्य ही हमारी एक ऐसी पहचान हो जाती है जाने अनजाने में, जो उसकी ऐसा लगता है मानो हम कार्यपालिका को करीब से जानते हैं। तो वो क्या कारण है, उन्हें आज हम पढ़ते हैं। तो पहला कारण है जन कल्याणकारी राज्य की धारणा। कि हम सभी जानते हैं कि राज्य सदैव से ही लोक हितकारी या जन कल्याणकारी कार्य करता है और विभिन्न योजनाओं से हमको वाकिफ कराता रहता है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो राज्य द्वारा बनाई जाती है जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, उनकी वजह से हमें स्पष्ट होता रहता है कि कितनी सक्रिय है हमारी सरकार और हमारे लिए कौन कौन सी नई नई योजनाओं द्वारा वो हमें लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो वो एक कार्यपालिका की अभिवृद्धि जो है, उसकी सफलता है, उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि जन कल्याण राज्य की धारणा। कि कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करती है। ये योजनाएं जितनी अधिक व्यापक होंगी उतनी ही समाज कल्याण की धारा में विस्तार होगा। अतः योजनाओं का लाभ जनता को यह सोचने के लिए बाध्य करेगी कि सरकार ने इन 5 वर्षों में कौन कौन से तरीके से श्रेष्ठ कार्य किया है और श्रेष्ठ कार्यों की वजह से जनता कितनी समझ पाई है कि सत्ताधारी दल जनता के हित में कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट है प्रदत्त व्यवस्थापन। इस शब्द में 2 बातें जुड़ी हुई है। प्रदत्त का अर्थ होता है देना और व्यवस्थापन का अर्थ होता है व्यवस्थापिका का जो कार्य है
व्यवस्थापन यानी कानून बनाने का जो कार्य है वह। तो हम जानते हैं कि भारत एक विशाल जनसंख्या का धनी राष्ट्र है और विशाल जनसंख्या के कारण व्यवस्थापिका के पास कार्यों का अंबार लगा हुआ है। इतने सारे कार्य, इतनी सारी जनता को मैनेज करना आसान काम नहीं होता है। इसलिए व्यवस्थापिका ने अपने कार्यभार को कम करने के लिए कुछ कार्य वो किसे दे देती है, कार्यपालिका को सौंप देती है। यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कुछ कार्य सौंप देती है, जिससे ये कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो पूरी निष्ठा से उस कार्य को निभाते हैं और निभाने के बाद वो जनता के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं और जनता से डायरेक्ट संपर्क में आने के कारण उनकी छवि जनता के समक्ष और भी बेहतर हो जाती है। आधुनिक समाज में व्यवस्थापिका के पास कार्यों की अधिकता होने के कारण वह बहुत सारे कार्य कार्यपालिका को सौंप देती है, जिससे कार्यपालिका पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ पूरा करती है। इस कारण कार्यपालिका सदस्यों की छवि जनता के समक्ष बेहतर रूप से उजागर होती है और वे कार्यपालिका से अधिक प्रभावी बन जाते हैं। वे व्यवस्थापिका से अधिक प्रभावी बन जाते हैं और कार्यपालिका के सदस्यों की जब छवि जनता के समक्ष स्पष्ट हो जाती है तो वो जनता के काफी निकट आकर अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास करते हैं और जनता के जो प्रयास है वो इन्हें और भी अधिक प्रभाव बढ़ाने का इनको एक मौका मिल जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ग्रह संकट। हम जानते हैं कि जो भारत है, भारत में भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी समस्याओं का अंत नहीं होता। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक समस्या समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या उभर कर सामने आ जाती है। तो ये छोटे छोटे घरों में भी जब छोटी मोटी समस्याएं आती है तो बड़े देश और राष्ट्र की बात हम क्या करें। तो इतनी अधिक समस्याएं हैं, इतने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी गृह संकट तो कभी अंतर्राष्ट्रीय संकट से भारत की कार्यपालिका को जूझना ही पड़ता है। ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे बेकारी है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इतने सारे विभागों को एक साथ संभालना और सबके साथ ही एक अपना प्रभाव बनाए रखना व्यवस्थापिका के लिए, कार्यपालिका के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। लेकिन कार्यपालिका इन गृह संकट और अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सामना इतनी बखूबी तरीके से करती है कि जनता के सामने इनकी छवि और भी बेहतर बन जाती है। कि वर्तमान युग संकटों का युग है, जिसमें चारों ओर कभी देश की तो कभी विश्व की समस्याएं उभरती रहती है, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण प्रभाव आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तथा अकाल, बीमारी, युद्ध जैसी राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा कार्यपालिका के सदस्यों की सक्रियता पर निर्भर करता है। अतः कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्य संचालन में जागरूकता व सक्रियता दिखाकर जनता के समक्ष अपनी बेहतर छवि बनाते हैं। तो इन समस्याओं के द्वारा क्या देखते हैं हम कि कार्यपालिका के सदस्य अपनी समस्याओं का समाधान कितनी शीघ्रता से करते हैं, इससे उनकी छवि और भी बेहतर हो जाती है। यदि हम देखें कि जब समस्याएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं, कभी राष्ट्रीय तो कभी गृह, कभी राज्य की समस्याएं आती रहती है, तो वहां पर इन अगले पॉइंट में हम देखते हैं
कि इन समस्याओं का अगला रूप आधुनिक समस्याओं की जटिलताओं के साथ और भी बढ़ जाता है कि वर्तमान युग में जो समस्याएं हैं उसके साथ साथ और भी नई समस्याएं उभर रही हैं। जैसे हम आज के जीवन में तकनीकों के अभाव में रहना हमें को बिल्कुल गवारा नहीं है कि हम बिना लाइट के नहीं रह सकते, बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, बिना वाहन के हम लोग नहीं रह सकते, बिना गैस के हम जीवन नहीं जी सकते और बिना यातायात और वो भी द्रुतगामी यातायात के बिना हम जीवन यापन करने की सोच भी नहीं सकते। हमें अच्छा भोजन और अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े हमारे जो सपने हैं उन सबको पूरा करने में ये सारी चीजें हमारी यदि सही ढंग से चलती रहें तो वो हमें समस्याओं का निराकरण आसानी से दिला सकती है। लेकिन ये इतनी अधिक जटिल होती जा रही है कि कभी लाइट की कोई परेशानी आती है, कभी प्रदूषण से कोई समस्या आ जाती है, मॉइस्चर हो गया तो फला चीज़ खराब हो गई। तकनीकी खराबियों की बात मैं कर रही हूँ कि कभी तकनीक खराब हो जाती है, कभी टेक्नीशियन छुट्टी पर है, कभी कोई और बीमारियां हैं या कई तरह की परेशानियां हो जाती है, गुत्थी सुलझ नहीं पाती। तो ऐसी जो आधुनिक समस्याएं हैं जो जटिलता लिए हुए हैं उस समय भी कार्यपालिका की भूमिका अहमियत लिए हुए हमारे को नजर आती है कि ये अहम भूमिका उनकी किस प्रकार से उजागर होती है। पढ़ते हैं कि वर्तमान समस्याओं से और अधिक लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है जिसके कारण कार्यपालिका की शक्तियों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में कार्यपालिका तकनीकी यंत्रों के माध्यम से अधिकांश कार्यों की देखरेख कर रही है जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबी, तो कभी तकनीकी कर्मचारियों का अभाव, तो कभी बिजली की समस्या, तो कभी उपकरण की खराबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः कार्यपालिका इन बढ़ती समस्याओं के समाधान हेतु, इनकी गुणवत्ता व सुधार हेतु सदैव तत्पर रहती है कि इन समस्याओं से आसानी से निपटारा किया जाए। जैसा हमने पढ़ा कि पर देखते हैं कि पुराना मोबाइल हो गया, पुराना लैपटॉप हो गया, पुराना कंप्यूटर हो गया, तो उसमें आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसे हमें अपडेट करवाना पड़ता है क्योंकि अधिकांश कार्य आजकल ऑनलाइन होते हैं। तो बिना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के हम उसके बिना ऐसा जीवन सोच भी नहीं सकते। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या करती है सरकार, कार्यपालिका क्या करती है, नवीन जो बड़ी बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें नई नई भर्तियां वो लगातार करती रहती है, जिनसे ये समस्याएं जो सामने आती है कि कभी तकनीक की खराबी हो जाती है, तो कभी तकनीशियन का अभाव हो जाता है और कभी उपकरण क्या पुराना या घिसावट आ जाती है या किसी भी कारण हमें उपकरण में कोई परेशानी आती है, तब कार्यपालिका उसकी गुणवत्ता पे अवश्य ध्यान देती है और जहां कहीं भी कमी नजर आती है उसे दूर करने का अवश्य प्रयास करती है और जनता का जो भी उनका रवैया रहता है कि जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगला है नेतृत्व की आवश्यकता, कि जहां पर कार्यपालिका से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, हमने पढ़ा है कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति से लेकर निम्न स्तर का पुलिसमैन भी, सरकारी जो पुलिसमैन है, सरकारी कर्मचारी है जो प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ होता है, वो सभी कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो ये कार्यपालिका के अंग में यदि हम कार्यपालिका के उच्च अधिकारियों की बात करें तो यदि नेतृत्व कैसा होगा, बलिष्ठ होगा, तो कार्यों में शीघ्रता आएगी और बहुत ही सक्रिय तरीके से वो कार्य संपन्न हो जाएगा। तो उससे कार्यपालिका अधिकारियों की, जो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, उनकी छवि न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी छवि बहुत ही बेहतर बन जाती है और जहां जनता का योगदान उन्हें मिल जाता है तो उनकी जो छवि है और भी निखर कर सामने आती है।
तो एक सबल नेतृत्वकर्ता का होना आवश्यक होता है। यदि सबल नेतृत्वकर्ता है तो वो कार्यपालिका की गरिमा में और भी अधिक वृद्धि कर सकता है। कि राष्ट्र का दुर्बल नेतृत्व विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकता है। अतः प्रत्येक देश की जनता को राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए, जिससे कार्यपालिका अध्यक्ष को सफल व सबल नेतृत्व प्राप्त हो सके। अगली विशेषता, अगला कारण जो है अभिवृद्धि का, वो है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का इकट्ठा होना, कि चाहे से कार्यपालिका संघात्मक शासन हो, चाहे से कार्यपालिका एकात्मक हो, पर दोनों में ही केंद्रीकरण तो आ ही जाता है। तो ये केंद्रीकरण क्या करता है, राजनीतिक सक्रियता को काफी बढ़ा देता है। तो प्रशासन चाहे संघात्मक हो चाहे से एकात्मक हो, शक्तियों का केंद्रीकरण तो होता ही रहता है। विभिन्न ढांचों में शक्तियों को संतुलित किया जा रहा है, अर्थात शक्तियों को संविधान प्रदत्त शक्तियों की ओर मोड़ा जा रहा है, ताकि हमारा संविधान हमेशा सुदृढ़ बना रहे और जनता का सक्रिय योगदान हमें हमेशा मिलता रहे। अगला है आवागमन तथा सत्ता तथा आवागमन के साधनों का विकास। आधुनिक युग में द्रुतगामी संचार तथा आवागमन के साधनों ने कार्यपालिका शक्ति को और अधिक प्रभावी तथा अधिक कुशल बना दिया है। तकनीकी यंत्रों की सहायता से आज कार्यपालिका के सदस्य दूर रहकर भी अपने कार्यों की देखभाल कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं और कार्यपालिका की कार्य कुशलता और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सत्ता और आवागमन की तेजी से विकास होने की वजह से आज दूर बैठे हुए कार्यपालिका अध्यक्ष हैं या कार्यपालिका के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो दूर से ही अपने कार्यों की निगरानी कर सकते हैं और इस निगरानी के बाद जो भी कार्यविधि चल रही है, उन समस्त कार्यविधियों में अपनी योग्यता और सक्रियता को बताकर पूर्ण रूप से जनता के प्रति सजग और संरक्षण उनको देने का कार्य करते हैं।